तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, उसके कलर वगैरह के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखो फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट है कि ये होते हैं सिल्वरी व्हाइट लस्ट्रस, सिल्वरी व्हाइट लस्ट्रस। सबसे पहला इसका जो कलर होता है सिल्वरी व्हाइट होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। सेकंड, ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एल्कली के कंपैरिजन में हार्ड होते हैं, हार्डर देन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल के कंपैरिजन में क्या होंगे, हार्ड होंगे। तो जब भी पूछा जाएगा कि हार्ड क्यों होते हैं, तो ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर जो हार्ड होगा इसका मतलब हो जाएगा उसका जो मेटलिक बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग, ठीक है। जो मेटलिक बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग होगी, इसीलिए हार्ड होता है। एक ही आंसर है बस, मेटल के केस में मेटलिक बॉन्डिंग होती है। थर्ड है इसमें कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैंने कहा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका ज्यादा होना चाहिए, एल्कली मेटल का या एल्कलाइन अर्थ मेटल का? सर एल्कली मेटल का। नहीं, अभी देखो ये अभी हमने एल्कलाइन का कहा होगा। हाँ ये हार्ड है ना, हार्ड है, ये स्ट्रॉन्ग यस है, सर। इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। इसमें एक और आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर या प्रॉपर्टीज। ये क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी। हाँ इंक्रीज हो जाएगी, यानी हम लिखेंगे BE MG CA SR और BA। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस। तो ये आपका 5 पॉइंट आ गए पहले। यस सर डन। डन। अब आता है फ्लेम कलर। फ्लेम आपका फ्लेम टेस्ट भी कह सकते हैं इसमें हम। नेक्स्ट पॉइंट है 6 वाला, फ्लेम का। फ्लेम का यानी अगर आप बर्न करोगे इसे तो क्या होगा। तो आपने क्या किया, अगर इन सबको बर्न करते हो तो क्या होगा, कौन कलर डेवलप करेगा या नहीं करेगा एल्कलाइन अर्थ मेटल में? सर करेगा। करेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आप इसे बर्न करोगे, देखो फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है जैसे आपने इसे बर्न किया, ठीक है, इन बंसन फ्लेम में, बर्नर में, बंसन बर्नर में, जैसे आप क्या करते हो इससे बर्न करोगे तो बर्न करने पे आपको क्या मिलेगा, एक करेक्टरिस्टिक्स कलर मिलता है। करेक्टरिस्टिक्स कलर, हर एक का अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स कलर। लेकिन इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स कलर होता है वो किसमें मिलेगा आपको, औरों के साथ मिलता है, लेकिन किसी के साथ नहीं भी मिलता है आपको, ठीक है। तो किसके साथ नहीं मिलता आपको, देखो इसमें जो BE और MG होता है ये डज नॉट इम्पार्ट कलर। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे, इम्पार्ट कलर ऑन बर्निंग। जैसे आप इसे बर्न करोगे तो इससे कलर नहीं
इम्पार्ट करता है ये। इसके अलावा बाकी सब करते हैं, ठीक है, इसके अलावा बाकी सब करेंगे। अगर आप कैल्शियम को बर्न करोगे तो इसका कलर आ जाएगा ब्रिक रेड कलर। अगर आप स्ट्रोंसियम को करते हो तो इसका आ जाता है क्रिम्सन रेड कलर, क्रिम्सन कलर, ठीक है। अगर आप बेरियम को करते हो तो हो जाता है एप्पल ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर, ठीक है। और रेडियम को करते हैं तो आ जाता है क्रिम्सन रेड कलर। लेकिन बीई और एमजी है, आप इसको बर्न करोगे तो इससे कोई कलर नहीं आता है, क्यों? इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे। बाकी सारे तो करेक्टरिस्टिक कलर दे रहे हैं, जैसे आप बर्न करोगे तो आपको सबके कलर मिलेंगे, ब्रिक रेड, क्रिम्सन, एप्पल ग्रीन, क्रिम्सन रेड कलर। लेकिन अगर बी और एमजी को बर्न करें तो इससे कलर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आता है आपके पास, ऑन बर्निंग BE and MG do not impart color. Why? पहले से लिख लो, बाकी सारे कलर दे रहे हैं लेकिन ये दोनों क्यों नहीं दे रहे कलर? रिटर्न, यस सर। अब देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जैसे आपने क्या किया, सबसे मेन चीज क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन BE and MG आर टाइटली बाउंड, ठीक है। ये क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं। जो किसके, BE और MG के होंगे इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? टाइटली बाउंड करके, क्योंकि छोटा साइज होता है, ठीक है। और मेन जो कलर होता है किसकी वजह से इंपार्ट होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। छोटा साइज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बाउंड करके रहेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे वहां से, इसीलिए वो कलर को इम्पार्ट नहीं करता है, ठीक है। हैंस डू नॉट इम्पार्ट कलर। आया समझ में? मेन जब भी कलर का आपका वो आएगा तो कलर मेन होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर कोई भी कंपाउंड कलर को शो करेगा तो एक ही रीजन है उसका, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तभी कलर होगा। तो ओके सर। हाँ, तो ये छोटा साइज होता है, छोटा साइज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे विद न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साथ जब टाइटली बाउंड होंगे, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। अच्छा, ये स्मॉल रह गया, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, ठीक है। तो स्मॉल साइज की वजह से हो गया, स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। छोटा साइज होता है तो इलेक्ट्रॉन भी टाइटली बाउंड होंगे, इसीलिए दे डू नॉट इम्पार्ट कलर, बाकी सब करेंगे।
डन। यस सर डन। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट रह गया, तो आपका फिजिकल वाला पोर्शन भी इसमें खत्म हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट क्या रह गया लास्ट की, दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर ये आप हीट पास करोगे तो ये हीट आराम से पास कर देंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि ये अगर आप हीट पास करोगे इससे तो आराम से कर लेगा, और इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो आराम से कर लेगा ये। तो एक पोर्शन आपका पहले फिनिश हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में। सेम है, देखो कोई ज्यादा अलग ही नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज के भी सारे हेडिंग्स जो आपने पहले पढ़े थे वही हैं लगभग। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस आ जाएंगे, और वही एनामलस बिहेवियर, और फिर डायगोनल रिलेशनशिप वाला। तो हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद। थोड़ा लर्निंग पोर्शन होता है, लेकिन ये इसमें क्या है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव भी दोगे, इनऑर्गेनिक की कॉम्पिटिटिव में भी सेम क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी सेम क्वेश्चन आते हैं, एक जैसे आते हैं। थोड़ा लर्निंग पोर्शन होता है बस, लेकिन इजी आता है इसका पार्ट। जो कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन आएंगे वही आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं सेम, यानी इससे कॉम्पिटिटिव में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, सेम आता है, क्योंकि इसमें हार्ड क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसमें। डन। यस सर। लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले दो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला रिएक्टिविटी के टर्म्स में, प्रॉपर्टीज में। ठीक है, पहला आता है रिएक्टिविटी। अब बताओ रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो आंसर है इंक्रीज होगी। देखो रिएक्टिविटी मैंने क्या बताया था, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो जैसे बेरिलियम, Mg, Ca, Sr, Ba, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसका बड़ा साइज होगा। तो रिएक्टिविटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हुआ एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा बताओ, एल्कली और एल्कलाइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्कली और एल्कलाइन में से रिएक्टिव कौन ज्यादा होगा? कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सर एल्कलाइन अर्थ मेटल। नहीं, एल्कली। एक इलेक्ट्रॉन होता है ना इसके बाहर, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम यस सर। होता है, इसका ज्यादा होता है न्यूक्लियर चार्ज, तभी तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो आयनाइजेशन ओके एनर्जी सर। कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा यानी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें क्या होगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी यानी इलेक्ट्रॉन को जल्दी कौन निकालेगा, एल्कली मेटल, एंथैल्पी। तो इसे लिख लो। ऐसी तो आते हैं, इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बस ये छोटे 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 ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे।
Yes, sir. Done. डन, ओके। अब नेक्स्ट इसमें आता है वही है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। पहला पॉइंट आ जाएगा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन है, ध्यान रखना, कभी भी एयर आता है रिएक्शन विद एयर, तो एयर का मतलब ऑक्सीजन से, ठीक है, वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, ठीक है। तो एयर एंड वाटर के रिस्पेक्ट में सबसे पहली बात है कि जो बेरिलियम और एमजी हो गए, ठीक है, इसमें देखो पॉइंट टू पॉइंट लिख देना। फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो बेरिलियम होता है बीई और एमजी, ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, काइनेटिकली इनर्ट होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एयर एंड वाटर के रिस्पेक्ट में। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि जो बीई और एमजी होता है ये क्यों नहीं रिएक्शन करेगा बताओ एयर और वाटर के साथ, आर काइनेटिकली इनर्ट, इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है, टुवर्ड्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड वाटर। व्हाई? जो बेरिलियम और एमजी होते हैं ये दोनों के दोनों वाटर और एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो क्यों? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो सी बीई और एमजी है वो इनर्ट होगा, यानी ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ दे डू नॉट रिएक्ट, केमिकली इनर्ट होते हैं। क्यों? इसका आंसर है बिकॉज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म, एन ऑक्साइड फिल्म, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम भी रिएक्टिव होता है, लेकिन हम उसके यूटेंसिल बनाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे एयर में आता है ऑक्साइड फिल्म बना लेता है उसके ऊपर से, उसके बाद वो इनर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसके यूटेंसिल को यूज करते हैं हम लोग। ऐसे यहाँ पे जो बेरिलियम और एमजी होता है, जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तुरंत एक अपर लेयर बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है इसके ऊपर से एक लेयर लग जाएगी इसके ऑक्साइड की, ऐसे बस। अब ये इसमें कोई भी चीज आएगी तो रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इनर्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म एट द सरफेस, उसके सरफेस में क्या होगा, एक ऑक्साइड फिल्म बन जाती है इस तरीके से। इसीलिए अब उसमें चाहे आप वाटर डालो चाहे आप ऑक्सीजन से करो रिएक्शन, किसी से भी रिएक्शन नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि बेरिलियम और एमजी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। Yes, sir. Done. डन। अब देखो इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट लिखना है, इसी के अंदर है, देखो अभी इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, अगर आप वाटर के साथ करोगे तो हमने ऑक्सीजन के साथ कर दिया, ठीक है, अगर बाकी को रेस्ट ऑफ को लोगे आप, रेस्ट मतलब जैसे सी ए हो गया, एस आर हो गया या बी ए हो गया, ये क्या करेंगे, जल्दी से रिएक्ट कर देंगे, रेडली अटैक्ड बाय एयर, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स,
नाइट्राइड्स क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में कई बार वो कहते हैं नाइट्रोजन भी होती है, तो जब नाइट्रोजन होगी तो नाइट्राइड बना देगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो जनरली कई बार क्या होता है, वो कहते हैं नाइट्रोजन भी है तो नाइट्रोजन के साथ क्या बना देता है, नाइट्राइड। क्योंकि जब हम एयर जनरल वर्ड यूज करते हैं तो वैसे ऑक्सीजन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दोनों हो सकती है। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएंगे नाइट्राइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे ऑक्साइड। ठीक है, तो कह रहा है कि जो एसए होता है ये तीनों जल्दी से रिएक्शन करते हैं एयर के साथ और बना देते हैं ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स। जैसे मैंने कहा Ca प्लस O2 तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड कौन सा बनेगा बताओ, CaO2 बनेगा या CaO बनेगा या Ca2O बनेगा? इन तीनों में से क्या बन सकता है? सर CaO2 बन सकता है। नहीं, इसको बनाएंगे हम वैलेंसी के थ्रू। वैलेंसी, वैलेंसी होती है ना, जैसे Ca की वैलेंसी क्या यस होती है, सर। Ca की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की -2, तो कंपाउंड क्या बनेगा, सर CO। CEO। हाँ, ठीक है, तो ये ऑक्साइड बन गया। ऐसे आप किसी को भी ला सकते हो, Ba के साथ बनेगा BaO, Sr के साथ बनेगा SRO। ठीक है, इसे लिख लो, लिख लिया ये, ओके सर। इसे लिख लो। सर 1 मिनट। यस सर। अब अगर मैंने कहा नाइट्राइड के साथ बताओ, नाइट्राइड सॉरी नाइट्रोजन के साथ तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा Ca+N2 क्या बन जाएगा? पहला ऑप्शन है CaN2, दूसरा है Ca3N2, तीसरा है Ca2N3। देखो वैलेंसी चेक करो इसमें, Ca की वैलेंसी तो 2 होती है, नाइट्रोजन की होती 3, मेटल के सर साथ। ऑप्शन 2 बनेगा। हाँ, Ca3N2। हाँ, कभी भी कंपाउंड बनाना है तो ध्यान रखना उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। नाइट्रोजन मेटल के साथ इसकी वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड हो जाएगा, तो बन जाएगा Ca3N2। इसे कहते हैं कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है, तो ये नाइट्राइड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे किसी के भी साथ कर सकता है, सेम प्रोसेस हो। अभी क्लास तो नहीं है ना आपकी? नो सर अभी नहीं है। ठीक, ये लिख लिया, Ca+N2 gives Ca3N2, इसे कहेंगे कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड, जब भी नाइट्रोजन लास्ट में लिखेंगे तो उसे कहेंगे नाइट्राइड। जैसे हेलोजन को लास्ट में लिखते हैं तो लिखते हैं हेलाइट, हाइड्रोजन को लास्ट में लिखेंगे तो हाइड्राइड, हाइड्रोजन को अगर हम लास्ट में लिखते हैं तो हम कहते हैं हाइड्राइड, नाइट्रोजन को लास्ट में लिखते हैं तो हम कहते हैं उसे नाइट्राइड। ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड हो गया, और हेलोजन के लिए जैसे Cl, क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो ये जनरल वर्ड हैं जो याद होने चाहिए, जो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यस सर डन। अब देखो, अब वाटर के साथ क्या होगा,
वाटर के साथ पहली चीज ध्यान रखो, जैसे BE है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब चाहे वाटर यहाँ पे कोल्ड हो चाहे यहाँ पे हॉट हो, ठीक है, BE कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो नो रिएक्शन। दूसरा Mg है, Mg कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा Mg। लेकिन अगर हॉट वाटर, ठीक है, अगर हॉट वाटर है तो क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड। अगर इसकी जगह पे हॉट वाटर है या स्टीम हो गया तो ये बना देगा हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। और बाकी रेस्ट के साथ कोई भी होगा, जैसे Ca+H2O, अब इसमें चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है। बाकी सबके साथ रिएक्शन करेंगे, हॉट हो या कोल्ड हो, कुछ भी होगा, ये क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बेरिलियम है जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो। Mg है जो वो कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन हॉट वाटर स्टीम होगा देन इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड। और जो कैल्शियम होगा ये कोल्ड या हॉट कोई भी वाटर होगा उसको उसके साथ मिलकर बना देगा हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Yes, sir, done. डन। अब देखो इसी में अगर आप Ca के साथ और भी करोगे तो कर सकते हो आप। Ca के साथ मतलब जैसे मैंने कहा Sr+H2O, अब चाहे ये कोल्ड हो चाहे ये हॉट हो सेम आंसर आएगा। ऐसी Ba+H2O, तो इसमें भी सेम होगा, चाहे ये कोल्ड हो चाहे ये हॉट हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा SrOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ऐसी हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो ये सब उसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो जाता है। Yes, sir, done. अब लिखो नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। सेकंड आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन, ठीक है। हेलोजन में क्या होगा देखो, इसमें ध्यान रखना एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी जब ज्यादा टेम्परेचर दोगे आप, एलिवेटेड मींस हाई टेम्परेचर पे, एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे। तो इस केस में क्या होगा, जैसे हमने कोई भी ले लिया ये M+X2, एक्स है क्या, हेलोजन। तो आपको पता है हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हेलोजन की वैलेंसी होती है -1 और इसकी वैलेंसी है 2, तो कंपाउंड क्या बनेगा, MX2, ठीक है। अब मैंने कहा सपोज यहाँ पे ले लिया Be+Cl2, तो बनाओ क्या बनेगा, Mg+Cl2, बताओ क्या बनेगा,
अगर यहाँ पे ले लिया Ca+F2 क्या बनेगा? Sr+Br2 क्या बनेगा? सर BeCl2। हाँ, और अगला? सर MgCl2। हाँ, नेक्स्ट? CaF2 हाँ एंड अब, SrBr2। हाँ तो जब देखो, अब ये तो एक एक है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि जैसे अभी हमने वाटर का किया, वाटर के बाद हमने किया, तो अब उसमें आएगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ रिएक्शन करके ये बनेगा। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे इसका बन गया BeCl2, इसमें आ जाएगा BeCl2, इसमें हो जाएगा MgCl2, इसमें CaF2 और इसमें SrBr2। तो ये आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन हो गया। तो इसे कहते हैं हैलाइड। तो ये हो जाएगा बेरिलियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये है कैल्शियम फ्लोराइड। और नेक्स्ट है इसमें ये स्ट्रोंटियम ब्रोमाइड। हो गया, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अब थर्ड पॉइंट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी में क्या होगा, देखो, इसमें ध्यान रखना एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के बाकी सब रिएक्शन करते हैं, ये नहीं करता रिएक्शन। ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम, all alkaline earth metal combined with hydrogen, combine with hydrogen to form hydroxide, oh sorry, to form hydride। हाइड्राइड जब भी हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो हाइड्राइड बनेगा, ठीक है, ऑन हीटिंग, हीटिंग। तो जनरली हमने क्या किया, M+H2 हीटिंग करी। अब इसमें भी ध्यान रखना, इसकी वैलेंसी है +2, हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होता है -1, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, MH2, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से करते चले जाओ। जैसे इसकी जगह पे लिख दिया मैंने Ca+H2 क्या बनेगा, Sr+H2 क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे लिखा Ba+H2 क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ओके सर। इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यस सर डन। डन। अब वो कहता है अगर हमें Be का बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखो Be का तो इससे बन नहीं सकता, तो अगर हमें BeS2 प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे। कहता है जो BS2 है अगर हम इसे प्रिपेयर करेंगे, कैन बी प्रिपेयर्ड by the reaction of, by the reaction of BeCl2
विद BeCl2 विद ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आएगा। तो कहता है इसको क्या करो, BeCl2 को किससे रिएक्शन करा दो, LiAlH4 से। इस केस में जब आप इन दोनों को रिएक्शन कराओगे तब बनेगा, उससे नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपको बनाना ही है तो ये वाला मेथड आप यूज करोगे तब बनेगा। बाकी बाई प्रोडक्ट है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो ये वाला है। ठीक है, और इसको बैलेंस कर सकते हैं 2-2 करके। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार आएगा ये। तो BeCl2 को अगर हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तब बनेगा BeH2, अगर हम इसे बनाना ही है तो, वैसे नहीं बनेगा। Yes sir, done. डन। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। बस एक ही हेडिंग होगा क्योंकि फिर ये टाइम ऑफ ही हो रहा है, पास ज्यादा हो जाएगा ना आपके लिए। तो इसके बाद क्या रह गया देखो, जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके बाद यूजेस है, और वही है डायगोनल रिलेशनशिप वाला जो हमने अभी किया था इससे पहले का। बस तो ये अप्रोक्सीमेट कल हो जाना चाहिए खत्म आपका चैप्टर। तो मैं आपको क्वेश्चन भी डाल दूंगा इसके साथ साथ, आप क्वेश्चन आंसर भी इसके सॉल्व करना है ना। इसमें नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, टुवर्ड्स एसिड। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड में क्या करेंगे हम लोग, देखो जैसे हमने क्या किया, मेटल प्लस मिनरल एसिड। मिनरल एसिड पता है कौन कौन से होते हैं, मिनरल एसिड हो गए जो हमें मिनरल से मिलते हैं, यानी कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, या HNO3 हो गया, ये मिनरल एसिड है। तो इससे क्या बनेगा, जैसे आप मिनरल एसिड से करोगे तो सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा Mg प्लस HCl, तो क्या बनेगा देखो MgCl2, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया Ca प्लस H2SO4, तो Ca किसके साथ रिएक्शन करेगा, SO4 के साथ। ठीक है, तो बन जाएगा CaSO4 प्लस H2। और अगर मैंने इसको ले लिया Ba प्लस HNO3, तो Ba किसके साथ रिएक्शन करेगा, NO3 के साथ, BaNO3 का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी जो ये मिनरल एसिड है इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनता है। इसे लिख लो बस लास्ट आज के लिए। Yes sir, done. डन। तो टाइम खत्म हो गया लगभग, तो आपको इतना ही कर लो आज, है ना। Okay sir. ठीक है, ठीक है फिर, Okay, thank you sir. ओके बाय।